हेलो, नमस्कार जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अच्छे से पढ़ रहे हो ना आप सब। सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में आज कुछ बात कर लेते हैं। बहुत सारे कमेंट आए कि मैम आपने फर्स्ट ग्रेड के बारे में बता दिया, तो सेकंड ग्रेड के बारे में बताइए। तो देखिए, सेकंड ग्रेड के लिए अभी टाइम बचा है आपके पास, थोड़े 2 महीने हैं आपके पास। भाई मई और जून कंप्लीट है आपके पास। आराम से तैयारी कीजिए। जो भी पढ़ लिया है एक बार, उसको अब रिवीजन का टाइम आ गया है और आपको फटाफट रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस की है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा। एक बार पढ़ा हुआ किसी को याद नहीं रहता, आपको ही नहीं किसी को भी याद नहीं रहता। सबकी जनरली यही समस्या होती है कि हम 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक से याद नहीं करते, फिर हम भूल जाते हैं। तो सबसे मोटी समस्या ये आती है कि पढ़े कैसे। तो पढ़ने का तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। कोई बुक वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो, गाइड है, नोट्स है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उनको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आप बुक्स ले लीजिए, अपना सिलेबस लीजिए, सिलेबस में देखिए कि ये टॉपिक है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आज आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। पहली बात तो टॉपिक कवर हो जाने के बाद आपको उन टॉपिक को लेना है और फिर उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर देना है। टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, एक बार में समझ में आ गया कि क्या क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है, एक बार पढ़ लिया। अब उस टॉपिक के आपको क्या देखने हैं? पीवाईक्यू देखने हैं। पीवाईक्यू देखने क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें पता चले कि टॉपिक में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। ठीक है, तो पीवाईक्यू को देख लिया, एक बार पीवाईक्यू पढ़ लिए, उससे ये आइडिया हो गया कि आरपीएससी कैसे सवाल पूछती है। पीवाईक्यू से ये पता चलता है कि कोई भी टॉपिक में से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी हो जाती है कि हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ें, उसके बाद उसके पीवाईक्यू को पढ़ें, पीवाईक्यू पढ़ने के बाद दोबारा से हम उस टॉपिक को पढ़ें। उस टॉपिक को पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, अब उस टॉपिक को 2 बार आपने पढ़ लिया है। अब पढ़ने के बाद आप उसको आजमाएंगे कि आपने पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं याद है। अब आजमाएंगे कैसे? आपने पीवाईक्यू तो पढ़ ही लिए ऑलरेडी। पीवाईक्यू पढ़ने के अलावा अब आप सोचेंगे कुछ एमसीक्यू लगा ले। भाई ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है? तो मैंने बताया परफेक्ट मॉक की टेस्ट सीरीज, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, वो ज्वाइन कर ले। 269 रुपये में, मात्र 269 रुपये में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। उसके साथ और भी कोई चाहे तो वो भी कर सकते हैं आप। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी एक्यूरेसी पता चलती है, हम एग्ज़ाम के अंदर कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन उसमें से हमारे एक्यूरेट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन हमसे छूट रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ हमारी एक्यूरेसी का भी पता हमें एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज लगाने से ही चलता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक निर्धारित टाइम के लिए निर्धारित टॉपिकों का, पाठ्यक्रम का एक तरीके से आप मान लीजिए आपका एग्ज़ाम ही होता है वो, है ना भैया। हम एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो हमारे एग्ज़ाम में बैठने का जो डर होता है वो भी कहीं ना कहीं निकल जाता है। एक हमारी ओएमआर भरने की जो गड़बड़ होती है, ओएमआर में भी गड़बड़ी कम हो जाती है। ओएमआर के लिए कोई भी ओएमआर का प्रिंट आउट निकाल लें, 20-30 पे जितनी भी टेस्ट हैं आपके उसके हिसाब से, और वो ओएमआर फिल कीजिए। इससे आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी कि लास्ट टाइम में आप पूरे ओएमआर के 5 ओड़ नहीं भर पाए या कुछ छूट गए तो आप अयोग्य होने से भी बच जाएंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट में देखा होगा और सेकंड ग्रेड के रिजल्टों में भी देखा होगा कि जितने बच्चे पास नहीं हो रहे उससे ज़्यादा तो अयोग्य घोषित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 5वां घोड़ा ही फिलअप नहीं किया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हमें पहले के एग्ज़ाम से या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है और हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे एक पेपर को अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज से आपको पीवाईक्यू तो करना ही है, साथ में टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज से आपको एक्यूरेसी बढ़ाने में मदद मिलेगी, आपके टॉपिक पे पकड़ बनाने में मदद मिलेगी। तो आप परफेक्ट मॉक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे उनका लिंक दे दिया है ना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट में भी उन जो परफेक्ट मॉक है उसका ऐप है, उसके ऐप का मैं लिंक दे दूँगी। और वो ऐप पे आप जाइए, आप जाकर एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, iOS है तो
वहाँ से ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और टेस्ट दे सकते हैं। और परफेक्ट मई 2026 तक के हैं, तो सारी आपके करंट अफेयर कवर हो जाएगी। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि सारी करंट अफेयर का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जाना है, परफेक्ट मॉक ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से अपनी टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। और कोई और बहन भाई रीट L1 L2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही कम रुपए में टेस्ट उपलब्ध है, तो आप वो भी दे सकते हैं। LDC के लिए भी टेस्ट उपलब्ध है, तो वो भी दे सकते हैं। और RPSC सेकंड ग्रेड के मैथ्स की टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे परफेक्ट मॉक ऐप पे उपलब्ध है। तो आप जाइए, एक बार जाकर ज़रूर विजिट करें, देखें। और 269 रुपये मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई फ़ीस है। उससे ये है कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अपने को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ यार कुछ अपन ने किया है, कुछ पढ़ा है। तो उससे क्या है, अभी ऐसा लग रहा होगा ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पता ही नहीं चलता कि यार ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं हो, कुछ याद ही नहीं हो। तो वो सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, जब हम टेस्ट दें। और तैयारी करते रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो खूब सारा पानी पीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, जो टेस्ट सीरीज हो सकती है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बता दिया, परफेक्ट मॉक की टेस्ट सीरीज भी अच्छी है, तो आप लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक बात और बता दूँ आपको कि आपको अब तैयारी के अंदर बस ये सोचना नहीं है कि भाई हम कितने घंटे पढ़े या कितने घंटे नहीं पढ़े, या फिर बच्चे हैं। देखिए बहुत सारे एक्सक्यूज आते हैं, उन सबको हटाना है, उन सबको अलग करते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। अब टाइम बहुत कम बचा है, सेकेंड ग्रेड वालों के लिए भी सिर्फ 2 महीने आर पार की लड़ाई है। तो उस लड़ाई को अच्छे से लड़िए, ताकि आपको बार बार ये पेपर देना, सेकेंड ग्रेड का ही पेपर देने से झंझट छुटकारा मिल जाए। ये सोचिए कि बार बार वही चीज़ पढ़ना कितना पेनफुल होता है, तो इसलिए उस चीज़ से पीछा छुड़ाना है। तो सबसे बढ़िया काम यही है कि एक बार ही जोर लगा के अच्छा सा पढ़ दीजिए, ठीक है। और अच्छे से रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और भी कोई आपके कमेंट है वो आमंत्रित है, ज़रूर आपके कमेंट में बताइए कि आपको और क्या, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मोटिवेशन पे वीडियो चाहिए क्या, और भी कुछ भी आपकी जो भी समस्याएं हैं आप आराम से खुल के बता सकते हैं। अपना छोटा सा परिवार है, यूट्यूब फैमिली है, तो अपन यहाँ पे जो हो सकता है, जो जितना निराकरण हो सकता है, मैं कोशिश करूँगी कि अपन उस चीज़ का निराकरण कर पाए, ठीक है जी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।